जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 22 अक्टूबर, माह का चौथा शनिवार। मित्रों, किसी भी विषय को समझने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी जब एकाग्र होकर अभ्यास करता है, शांत मन से अभ्यास करता है, तभी उसे अभ्यास याद हो जाता है। उसी प्रकार कोई भी साधक जब एकाग्रता से साधना करता है तब उसकी साधना सफल होती है। आज हम स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र के जीवन की कुछ घटनाओं का चिंतन करेंगे। यानी स्वामी विवेकानंद स्वामी होने के पूर्व नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। उनका पूर्ण नाम था नरेंद्र विश्वनाथ दत्त। बचपन में नरेंद्र बहुत ही शैतान था, लेकिन नरेंद्र की याददाश्त ज़बरदस्त थी, यानी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। नरेंद्र के मित्र बहुत थे। एक दिन नरेंद्र अपने घर के किसी एकांत कमरे में मित्रों के साथ खेल रहा था। खेलते समय नरेंद्र को ध्यान करने की इच्छा हुई। उसने अपने मित्रों से कहा, अब हम सब लोग 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे। अब मित्र जो थे नरेंद्र की हर बात मानते थे। उन्होंने मानो वो उनका लीडर ही रहा। तो नरेंद्र ने जैसे ही कहा तो सभी 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठ गए। अब बैठे हैं, 5 मिनट हो गए, बच्चों में चल बिचल होने लगी। हाँ, कुछ मित्र जरा जो बदमाश थे वे धीरे से आँख खोलकर इधर उधर देखने लगे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन नरेंद्र ध्यान में ही था। उसी समय कमरे में एक सांप बच्चों को दिखाई दिया। वह सांप नरेंद्र के पास आया है और वहाँ फना निकाल कर खड़ा है। अब सांप को देखते ही सब बच्चे चिल्लाए, सांप 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 करके, और वहाँ से उस कमरे से भागने लगे, भाग गए। अब यह सांप की खबर घर में सब लोगों को मिली। नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी देवी तथा परिवार के अन्य लोग भी कमरे में आए, सांप को देखा। माँ ने देखा सांप नरेंद्र के सामने फना लगाकर बैठा था। अब माँ को समझ में नहीं आया कि क्या करे, और नरेंद्र जो था वो अपने ध्यान में आंखें बंद करके, लेकिन भाग्यवश वह सांप जहाँ से आया था वहाँ से चला गया। माँ घबराई हुई नरेंद्र के पास आई, नरेंद्र के सिर पर से हाथ फेरा। माँ की आंखों में प्रेमाश्रु बहे। नरेंद्र मुस्करा रहा था। ऐसी थी नरेंद्र की एकाग्रता। नरेंद्र को बचपन में घर के लोग बिले कहते थे, बिले कहकर पुकारते थे। यह उनका लाड़ प्यार का नाम था। नरेंद्र उनका नाम ज़रूर था, लेकिन घर के लोग उन्हें बिले पुकारते थे। यह बिले शैतान तो था ही, साथ ही बड़ा गुस्सैल था। जरा जरा सी बातों में उसे गुस्सा आ जाता था। और माता भुवनेश्वरी जो थी, धार्मिक विचारों की थी। वह बिले को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। बिले का स्वभाव ऐसा था कि उसके मन की कोई बात यदि नहीं हुई तो वो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सिर पर उठा लेता था। तब उसकी माँ क्या करती,
माँ एक लोटा ठंडा पानी बिले के सिर पर डालती थी और पानी डालते समय शिव 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 कहती थी, तब कहीं बिले शांत होता था। बिले में एक अच्छी आदत थी कि वो लोगों को बहुत मदद करता था। न जाने घर की कितनी चीज़ें वह माता पिता को बिना पूछे गरीब लोगों को दे देता था। एक बार बिलू ने अपने पिता की एक बिल्कुल नई शाल रास्ते से जा रहे एक भिखारी को दे दी। ऐसा था बिले यानी नरेंद्र। किसी समय पड़ोस के गांव में मेला लगा था। नरेंद्र की इच्छा हुई, वह अपने मित्रों के साथ मेला देखने जाना चाहता था। सभी मित्र तैयार हुए और जाने की खुशी में तैयारी की और अपने अपने माता पिता से कुछ पैसे खर्च करने के लिए लिए। मेले का आनंद लेने सारे मित्र साथ निकले। मेले में खूब घूमे, अपने अपने पसंद की वस्तुएं मित्रों ने ली, लेकिन नरेंद्र ने कुछ नहीं लिया, कुछ खरीदा नहीं। तभी उसके मित्र पूछने लगे, नरेंद्र तुमने कुछ नहीं लिया? तो नरेंद्र कहता है, मुझे एक शिवजी की मूर्ति बहुत पसंद है, मैं उसे लेना चाहता हूँ। अब वे सारे मूर्ति की दुकान में गए। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। नरेंद्र भी उस भीड़ में घुसा। शिव की मूर्ति उसने देखी, बहुत सुंदर थी। उसने वह मूर्ति खरीदी और मूर्ति को अपने सीने से लगाकर खुशी खुशी नाचने लगा, आनंद से नाचने लगा। तभी नरेंद्र ने देखा कि सड़क के बीच से एक घोड़ा गाड़ी यानी तांगा बड़ी वेग से आ रहा है और एक नन्हा सा बच्चा बीच रास्ते से भाग रहा था। नरेंद्र समझ गया बच्चे को कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो बच्चे के पास भाग कर जाता है और बच्चे को अपनी ओर खींच लेता है। बच्चा बच जाता है, लेकिन उस भाग दौड़ में उसके हाथ की शिवजी की मूर्ति नीचे गिर जाती है और उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नरेंद्र के मित्रों ने यह देखा, उन्हें बहुत बुरा लगा। वह नरेंद्र से कहने लगे, नरेंद्र अरे शिव की मूर्ति फूट गई, पैसे बेकार गए। तब नरेंद्र मित्रों से कहता है, मित्रों अरे वह माटी की मूर्ति मैं फिर से ले लूँगा, लेकिन इस नन्हे प्यारे बालक को कुछ हो जाता तो? मूर्ति फूटने का उसे दुख नहीं था, बल्कि बच्चे के प्राण बच गए, इसके उसका मन भर आया, आँखों में आनंदाश्रु भर आए। ऐसा था नरेंद्र बचपन में, साहसी और पराक्रमी। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा था। मैदान के बाजू में एक व्यायामशाला थी। वहाँ लोहे का झूला लगाने का काम चल रहा था। काम करने वाले मजदूर सभी अंग्रेज थे। तभी एक लोहे की बल्ली एक मजदूर के सिर पर गिर गई। वह जख्मी हो गया, उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। बच्चे यह देखकर सब घबरा गए, लेकिन नरेंद्र ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी, उसे फाड़कर मजदूर के सिर पर पट्टी बांधी। मजदूर को हवा करने लगा। नरेंद्र ने उसके मुंह पर पानी छिड़का। थोड़ी देर में मजदूर होश में आ गया। नरेंद्र ने उसे पानी पिलाया। वह अंग्रेज मजदूर नरेंद्र को देखकर पसीज गया। उसे आश्चर्य हो रहा था और आनंद ही हो रहा था कि एक भारतीय बच्चे ने उसकी मदद की। ऐसा था नरेंद्र का काम, साहसी और प्रशंसनीय। स्वामी जी जब अमेरिका के दौरे पर थे, उस समय की एक घटना है, आपको बताता हूँ। स्वामी जी किसी नदी किनारे टहल रहे थे। वहाँ कुछ अमेरिकन लड़के रविवार होने के कारण मौज मस्ती कर रहे थे। स्वामी जी इन बच्चों का खेल देख रहे थे। एक बच्चे के हाथ में बंदूक थी।
वे बच्चे एक एक करके पानी में पड़े हुए अंडों के छिलकों को बंदूक मारकर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उन छिलकों को उड़ा नहीं सका। यह देखकर स्वामी जी हंसने लगे। स्वामी जी की हंसी देखकर एक लड़का कहता है, हंसते क्या हो, बंदूक चलाना मजाक है क्या, कभी बंदूक हाथ में ली है? तब स्वामी जी कहने लगे, सच में मैंने कभी बंदूक पकड़ी ही नहीं, लेकिन तुम मुझे बंदूक दो, मैं कोशिश करता हूँ। बच्चे ने स्वामी जी को बंदूक दी। स्वामी जी ने बंदूक हाथ में ली, बंदूक चलाई तो अंडे के छिलके उड़ गए। तब वह बच्चा बोला, स्वामी जी आप झूठ बोलो, आपको तो बंदूक चलाना आता है। स्वामी जी कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, मैंने आज पहली बार बंदूक हाथ में ली है और चलाई है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए। यदि एकाग्रता है तो कोई भी कठिन कार्य सरल हो जाता है। सच है, जीवन के ध्येय पूर्ति के लिए मन की एकाग्रता, शांतता आवश्यक है। हर एक काम में एकाग्रता होनी ही चाहिए, उसके बिना कार्य पूरा नहीं होता। हर महापुरुष अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए मन की एकाग्रता से काम करते थे। महाभारत की एक घटना है। राजा द्रुपद ने पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए स्वयंवर रचा था, जिसमें कहा गया था कि जो कोई पानी की मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली के प्रतिबिंब को देखकर स्तंभ पर रखी हुई मछली की आँख को मारेगा, उसे द्रौपदी वनमाला पहनाएगी। अर्थात खेल यह था कि वस्तु की छाया यानी प्रतिबिंब देखकर वस्तु को यानी बिंब को मारना। यह काम सरल नहीं था। इस काम के लिए मन के एकाग्रता की आवश्यकता होनी चाहिए। कई राजाओं ने प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन ने मछली की छाया प्रतिबिंब को देखकर मछली की आँख को बाण मारा। यह थी उसकी एकाग्रता का परिणाम। इस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था। उसी प्रकार महाराज दशरथ भी धनुष विद्या में बहुत होशियार थे। उनकी एकाग्रता थी उसमें। कहते हैं वे सिर्फ आवाज़ सुनकर शिकार को मारते थे। इसी का परिणाम था कि दशरथ महाराज द्वारा श्रवण की हत्या हो गई थी। श्रवण अपने अंधे बाप के लिए पीने के लिए पानी लेने गया था। उसने जैसे ही पानी में कसेड़ी डाली, पानी के बुलबुल आवाज़ आई। महाराज कहीं दूर थे, वे समझे कोई प्राणी नदी में पानी पीने आया है, इसलिए उन्होंने वहीं से शब्दबाण छोड़ा और श्रवण की हत्या हो गई थी। यह सब एकाग्रता का ही परिणाम है। इसीलिए यदि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, उद्देश्य पूरा करना है, तब हमारे मन में एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता की आदत यदि बचपन से ही होती है तो जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं है। एकाग्रता विषय को लेकर हमने नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ अद्भुत घटनाओं का चिंतन किया, उन्हें समझने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको यह चिंतन? कृपया कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। जय जय रघुवीर समर्थ।